काशी में। उन्होंने एक चौंकाने वाला प्रश्न मुझसे कर दिया, नरक का दर्शन करना है। मैं चौंक गया। उन्होंने कहा नरक का दर्शन करना हो तो मकान से नीचे उतरो, गंगा के तट पर सुरा सुंदरी का तांडव नृत्य दिखाई पड़ेगा। कुछ गुरुदेव ने कहा नरक का दर्शन करना हो तो सूर्यास्त के बाद गंगा के तट पर काशी में घूमो, सुरा सुंदरी का तांडव नृत्य दिखाई पड़ेगा। इसलिए मैंने समुद्र आरती प्रारंभ की और मेरा भाव था कि हर 1 किलोमीटर पर 2 किलोमीटर पर संध्या के समय इस प्रकार का कार्य हो ताकि सुरा सुंदरी वाले अठखेली करने वालों की दाल न गले। इसी भावना से साल में कई हजार रुपये खर्च होते हैं आरती पर, लेकिन मैंने इसलिए प्रारंभ किया कि कहीं कीर्तन हो, कहीं आरती हो। ये जो कम से कम 3 किलोमीटर का क्षेत्र है, धार्मिक वातावरण से इतना सरागोर हो जाए कि किसी सुरा सुंदरी वाले अठखेली करने वालों की दाल न गले। मैं आपको संस्मरण दिलाता हूँ, मैंने दिल्ली में विद्या अध्ययन किया है। दिल्ली में जितने पार्क थे उस समय, उसमें कथा होती थी, कीर्तन होता था, सत्संग होता था। एक भी पार्क ऐसा नहीं था जब मैं दिल्ली में विद्यार्थी था जहाँ अश्लील मनोरंजन होता हो, मादक द्रव्य की पहुँच हो। कुछ नहीं। हमने दिल्ली में अध्ययन किया है, दिल्ली के पार्कों का मुझे अच्छी तरह ज्ञान है। आदर्श केंद्र, सत्संग का केंद्र, प्रवचन का केंद्र, संतों का केंद्र, और ये समुद्र तीर्थ में, धाम में, समुद्र के तट पर अश्लील मनोरंजन, मादक द्रव्य असह्य है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे होने वाला है। और जो धार्मिक संस्थान हैं हमसे मिलें, 1-1 किलोमीटर पर इस प्रकार का कार्यक्रम हो, ऐसे स्वयंसेवक तैयार हो कि यह खेली करने वालों की दाल न गले। और गुरु जी, टूरिस्ट लोग जो बाहर से आते हैं, ये लोग ये सारे मटेरियल सेंसुअल प्लेजर से अतिष्ट हो चुके हैं। ये अश्लीलता इससे हो के ये आध्यात्मिकता के लिए, शांति के लिए यहाँ आते हैं। बात ठीक है। यहाँ उन लोगों को हम लोग शराब और ये अश्लील नृत्य वगैरह करके, ये तो एक विकृत नहीं, तो मैंने कहा कि यदि पर्यटन विभाग हो या सरकार की सहमति हो, सरकार भले ही टूट जाए, इस योजना को क्रियान्वित नहीं होने देना चाहिए। और कुछ नहीं।